मेरे दोस्तों। तो यार भाई कैसे हैं आप सब। आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे होंगे, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो। और ऑब्वियसली वीडियो देख रहे हैं तो एग्ज़ाम ही होगा। तो हम इस सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट क्लास ले आए हैं भाई। अब ये क्लास क्या है, इन क्लासेस में हम आपके डिफेंस एग्ज़ाम जैसे सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, सी ए पी एफ, कोस्ट गार्ड, इन सब से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं डेली बेसिस पे वो पढ़ते हैं। काफ़ी बार होता है कि डेली बेसिस पे नहीं आ पाती वीडियो क्योंकि डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। पर कहने का मतलब है कलेक्टिवली 2-3 दिन में या हर दिन वीडियोस आती रहती हैं जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ताकि आपको पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े और क्वालिटी करंट अफेयर्स आप यहाँ से देख सकें। आप मंथली करंट अफेयर देखो, इन सीरीज़ को फॉलो करो, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या है आपके आज के न्यूज़ में। यस सर, स्टार्ट करिए। इंडिया एंड ईयू अनाउंस मदर ऑफ ऑल डील। ये सबको पता है, 1-2 दिन से चल रहा है कि इंडिया और ईयू ने मदर डील साइन करी है। मोदी जी फुल फॉर्म में गवर्नमेंट काम कर रही है, सबके साथ ट्रेड डील साइन कर रही है जब से ट्रम्प साहब का झटका मिला है। तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पहली बात तो कि ये पता, ये तो 1-2 चीज़ें कि भाई ईयू अपने में सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरी यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ये अपने में ही सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्री मिला के। वैसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना ही है। फर्स्ट है आपकी यूएस, सेकंड है चाइना, थर्ड है जर्मनी एंड फोर्थ इज हमारा प्यारा भारत। तो एज अ पूरा ग्रुप मिला के सेकेंड लार्जेस्ट बन जाती है। एंड इंडिया है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा है, बहुत बड़ी डीलों में से एक है ये। अब क्या हुआ क्या है, एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में होता क्या है, ऑब्वियसली कि आपके जो भी टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, टैक्सेस होते हैं, उनको ना के बराबर कर दिया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स के अंदर। तो ना के बराबर का मतलब ये है, सब में ना नहीं होता, कुछ परसेंटेज फिर भी रहता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स के अंदर कम हो जाता है। अब इसके अंदर और क्या चीज़ होती है, ये तो आपको पता था। इसके अंदर और होता है कि आपका भाई स्किल्ड वर्कर का मूवमेंट्स स्मूथ करेंगे। स्किल्ड वर्कर्स के भाई अब आसानी से, अगर आप एक इंजीनियर हो और वहाँ काम करना चाहते हो तो आपके लिए और थोड़ा इजी हो गया। और क्या हो गया भाई, आपका स्किल्ड वर्कर के साथ साथ स्टूडेंट्स का जाना वहाँ आसान हो गया। तो ये सब भी इसमें इन्वॉल्व होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। अब बात यह है कि बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी इंडिया ने रिसेंटली करे हैं। हमने यूके के साथ करा है, हमने ओमान के साथ करा है, न्यूजीलैंड के साथ हमारा नियर बाय फाइनल हो गया, अगले साल कुछ साइन हो जाएगा, इसी साल साइन हो जाएगा। ठीक है, और भी हमारा इसराइल के साथ बात चल रही है, तो न्यूज़ में है। तो अलग अलग तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। अब वो मैं थोड़ा सा इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, यूपीएससी वगैरह में, सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, बट थोड़ा बहुत यहाँ से टच कर सकता है, इसलिए मैंने सोचा डाल दूँ आपके लिए। बार बार ये चीज़ें उठ रही हैं। तो ये देखो, ये सबसे छोटा इसके अंदर है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का छोटा बच्चा समझ लो कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें ज़ीरो ड्यूटी हो जाती हैं, इसके अंदर सिर्फ कुछ ही चीज़ें ज़ीरो ड्यूटी होती है, रिड्यूस ट्रैफिक हो जाती है कुछ ही चीज़ों पे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ों पे ट्रैफिक ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। कॉमन मार्केट, अब कॉमन मार्केट अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं एक तरह से ग्रुपिंग्स, कि भाई कुछ कंट्रीज़ की मिला के ग्रुपिंग्स हैं, और तो वो कॉमन मार्केट आ जाती है। कॉमन मार्केट का मतलब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल भी आसानी से हो सकता है, कि भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है बड़े आसानी से, बड़े भरोसे से, और लेबर भी बिना किसी हिचकिचाहट के एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं। ये चीज़ एडिशनल होती जा रही है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर रिड्यूस ट्रैफिक नहीं है, इसके अंदर भी है। तो आप समझ रहे हो ना कि ये इसके सब पार्ट्स हैं। लाइक सबसे बड़ा है इकोनॉमिक यूनियन, फिर कस्टम यूनियन, तो नीचे वाली चीज़ें तो उनमें हैं ही, बस ये ऐड ऑन और होता जा रहा है। ठीक है सर, कस्टम यूनियन क्या हो गया। कस्टम यूनियन के ना इंटरनली भी ज़ीरो ड्यूटी हो जाती है, कि भाई आप एक कंट्री, मान लो यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे इन्हांस हुआ है। ऐसा नहीं यूरोपियन यूनियन आज जैसा है, एक तरह से वो एक फैमिली की तरह है,
ज़्यादातर कंट्रीज में ड्यूटीज़ है ही नहीं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है। और यूरोपियन यूनियन एग्जाम्पल है इकोनॉमिक यूनियन का, कि ऐसा यूनियन जिनकी इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, तो फिजिकल तो नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज सेम हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिजिकल नहीं, सिर्फ ओनली इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि भाई कितनी चीज़ कहाँ से आएगी, क्या चीज़ जाएगी, इकट्ठे डिसीजन ले। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो है यूरोपियन यूनियन का ही है। तो कस्टम यूनियन भी ऐसा ही एक यूनियन होता है, जैसे कि है साउथ, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है कि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है साउथ अफ्रीका के अंदर, और वो क्या है, इंटरनल जो ट्रैफिक्स है वहाँ पे नहीं है, आपस में आराम से आ जा सकती हैं चीज़ें। एक्सटर्नल, और अगर एक्सटर्नल टैरिफ है तो कॉमन, मतलब इकोनॉमिक यूनियन का छोटा भाई हो गया कस्टम यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन मैंने बता ही दिया, जो सबसे प्राइम एग्जांपल है वो यूरोपियन यूनियन, कि भाई एक ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, कि भाई कितने, क्योंकि भाई एक साथ ही ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। बहुत नहीं याद रखना इसके बारे में, बट क्या पता कुछ चीज़ें पूछ लें कि भाई इसका सब टाइप कौन सा है, इसके अंदर कौन सी चीज़ आती है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा है, सबसे लिबरल टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। मेजरली जो पूछ सकता है वो ये है कि भाई इंडिया ने किस किस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें या फिर उससे ऊपर वाले ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, वो है सीईसीए और सीईपीए। तो वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ही आ जाते हैं, एक तरह से उससे ऊपर लेवल के होते हैं ये। दिस इज सीईसीए और सीईपीए, इसमें आ जाते हैं कॉमन मार्केट के अंदर। तो इंडिया का श्रीलंका के साथ है, सिंगापुर के साथ है, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ है हमारा। ये इसको बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कह सकते, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। इंटरिम सीईपीए बोला है इसलिए से। मॉरिशस के साथ है, देखो आसपास की सराउंडिंग कंट्री के साथ तो हमारे हैं ही, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर उससे ऊपर वाला एक एग्रीमेंट है। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हमने करा है अंडर नेगोशिएशन, मतलब अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये भी यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी। यूके के साथ अभी हमने करा है। हमने EFTA के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ये गलत है यहाँ पे, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, एक्टिव है ये। अब ये EFTA क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे, तो बहुत सारी यूरोप के अंदर कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट कुछ मेजर कंट्रीज़ जो होनी चाहिए थी वो नहीं है यूरोपियन यूनियन का पार्ट, जो कि एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, लाइकनस्टीन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इन्होंने अपना अलग यूनियन बना रखा है जो है EFTA। अब इसके बारे में मैं इस क्लासेस में काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, और मैं बार बार ये चीज़ बता भी चुका हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ किस किस कंट्री के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि हमने बात करी थी जब यूके के साथ साइन हुआ था, ओमान के साथ साइन हुआ था। तो यही तो हमें सीरीज़ में भाई करते हैं, जो जो चीज़ आपके न्यूज़ में बार बार रिपीट हो रही है वो हम बार बार करते हैं, क्योंकि वही पेपर में आपके आती है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो ज़्यादा चीज़ें आएंगी, नहीं, वही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। अब इसी के साथ साथ मैं ना इन क्लासेस की PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। अब क्या है कि एक बार पढ़ने से कुछ होता नहीं, अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो शाम को जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे जाके PDF 2 मिनट में देख लो, बस 2 या 1 मिनट ही लगता है। शाम को पढ़ रहे हैं तो अगले दिन सुबह देख लो, बट देख ज़रूर लो। प्लस उसके साथ में ट्राई ये भी करता हूँ कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर एडिट करके, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें ही रखूँ और नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हटा दूँ, जिससे आप जल्दी से न्यूज़पेपर गो थ्रू कर लें, वो भी मैं डालता हूँ। साथ के साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में होते हैं वो भी शेयर करता हूँ। मतलब ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और रिवाइज तो ज़रूर करो PDF से। तो EFTA कंट्रीज़ ये हैं भाई, जो पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, बट उनकी अलग ग्रुपिंग है। इंडिया का उनके साथ पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन था, अब इसी साल वो एक्टिव हुआ है। ओमान के साथ भी हमने अभी करा है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी अभी करा है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भी हमारा अंडर नेगोशिएशन है, कह सकते हैं कि हो गया है फाइनली। तो ये कंट्रीज है जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर उससे एक ऊपर वाला एग्रीमेंट हमने साइन कर रखा है। बहुत बढ़िया सर, इतना बता दिया सर, कैसे थैंक यू बोला यार भाई, पढ़ाई करके। ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ हमारा पूरा फाइनल बात हो गई है, इसी साल साइन हो जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, हैविंग गॉट अ टाइगर आफ्टर 3 डिकेड्स, गुजरात वर्किंग हार्ड टू मेक इट स्टे। अब क्या है कि गुजरात के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब कम से कम 3 डिकेड बाद टाइगर देखा गया था। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी रतन महल यही है क्या? हाँ, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन मैं वही बोलूँगा, हमारा वही काम है डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीट हो रहा है। नया जानबूझ के भर दूँ, मैं भी भरने को भर सकता हूँ, न्यूज़ कम थोड़ी है, पूरा न्यूज़पेपर न्यूज़ से भरा हुआ है। इसमें मिला था टाइगर। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ है भाई ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, दाहोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात यहाँ पे है। सबसे पहली चीज़ ये कहाँ पे है। दूसरी चीज़ ये कि फिर हमारी एक NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशन है ये बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है ये। मतलब स्टैट्यूटरी मतलब आपके पार्लियामेंट के लॉ से पास होके बना है ये, ठीक है। अब डायरेक्टली नहीं बना, किसी लॉ के अंडर है ये शायद EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है ये। चेक करना है एक बार, मेरे को ढंग से याद नहीं है, तो बाकी इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। NTCA आपका ध्यान रखता है आपका टाइगर्स वगैरह के बारे में, और इसी ने इसको गुजरात को अगेन नोटिफाई कर दिया एज टाइगर स्टेट। नोटिफाइड गुजरात को दोबारा टाइगर स्टेट बोल दिया, गुजरात टाइगर स्टेट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, गुजरात टाइगर स्टेट बन गया दोबारा। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि गुजरात और क्या होता है ना कि बॉर्डर्स, हमारे इंटरनल बॉर्डर्स तो फेंस नहीं है या फिर बाउंड्री नहीं है इंटरनल बॉर्डर्स की, दे आर पोरस, चीज़ें आपस में इधर उधर जा सकते हैं। खास करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह तो बहुत सारी ऐसी हैं जो स्टेट्स की बाउंड्री पे हैं बिल्कुल। तो टाइगर अब क्या है, गुजरात से MP में भाग गया हो, टाइगर हो क्या पता क्या स्टेट है, जानवर हो क्या पता, वो तो हम इंसान पागल हैं। बस सर आगे बताओ, फिलॉसफी नहीं, चलो ठीक है। तो टाइगर भाई वो MP में चला गया है, अब गुजरात कोशिश कर रही है कि वो यहीं रहे, उसको वापस ले आए, ऐसा कुछ चल रहा है, इसलिए दोबारा न्यूज़ में है। तो NTCA ने दोबारा गुजरात को टाइगर स्टेट बोल दिया है। अब NTCA ने कौन कौन सी हमारी, या फिर मैं दूसरी चीज़ बोलूँ कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट टाइगर स्टेट हैं, हाउ मैनी टाइगर स्टेट, ये मुझे एक बार आप कमेंट में बताओ। बताते तो वैसे आप हो नहीं, बट बताओ भाई, मेरा काम तो बोलना ही है। हाउ मैनी टाइगर स्टेट, मेरे हिसाब से तो हैं 19, जितना मुझे ध्यान है। अगर 19 हैं तो एक बार मुझे बताओ कौन कौन सी 19 है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और गुजरात ने फीट अचीव करी कि फर्स्ट स्टेट टू हैव 3 बिग कैट्स, 3 बिग कैट वाली स्टेट बन गई पहली गुजरात इंडिया की, स्टेट टू हैव 3 बिग कैट्स। कौन कौन सी बिग कैट्स इसके अंदर? टाइगर, अब टाइगर आ गया, लायन और लेपर्ड, ठीक है। तो ये 3 बिग कैट्स गुजरात के अंदर अब हैं, ये फीट भी अचीव कर ली। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही फ़ायदा होगा आपको अपने एग्ज़ाम में, और अच्छे से मेहनत करो भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए तो भाई मैं क्या ही बोलूँ।